दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। कहते हैं कि भाई जिंदगी में अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो वहां पर जो पुराने सिक्के हैं उनसे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप उन्हीं से ही वैर लेंगे तो पुराने खिलाड़ी आपको छोड़ेंगे नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ विवेक ओबरॉय के साथ। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सलमान खान, विवेक ओबरॉय और ऐश्वर्या की कहानी को लेकर। ये तो आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जो है सलमान के साथ उनका रिश्ता जहां पर रहा तो उसके बाद साफ तौर पर देखने को मिला कि उस रिश्ते का एंड बहुत ही बेकार हुआ। जितना बेकार इसका एंड हुआ, कहीं ना कहीं देखने को मिला कि सिंपैथी लेने के लिए विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या की जिंदगी में आ गए। यानी कि कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल की लव स्टोरी देखी गई। हालांकि सलमान और ऐश्वर्या की जब लव स्टोरी शुरू हुई थी तो खूब चर्चा का कारण बनी थी, मगर जब इस लव स्टोरी का एंड हुआ तो सोशल मीडिया पर एक तमाशा बन गया। हालांकि हर न्यूज़ चैनल, हर प्रेस, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन रही सलमान और ऐश्वर्या। उस वक्त नहीं होता था सोशल मीडिया जहां पर आप अपने मन की बात कह सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। तो वहीं सालों बाद विवेक ओबरॉय का दर्द बयान हुआ है। जी हाँ, विवेक ओबरॉय जिनका करियर खत्म हो गया था, एक प्रेस रिलीज ने उनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया था। मानो ऐसा लग रहा था कि अब जो है इनका करियर कभी नहीं उठ पाएगा, इनकी फिल्मों में वापसी नहीं हो पाएगी। मगर काफ़ी लंबा समय लगा और फिर आया OTT प्लेटफॉर्म, जहां पर कई डूबते सितारों को एक बार फिर से उभरने का मौका मिला। तो उन्हीं में से विवेक ओबरॉय बने। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे कि आखिरकार अपने 7 सालों पहले जो गलतियां उन्होंने की और उनका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ा, उसे लेकर विवेक का दर्द सामने आया है। देखिए हमारी बेहद ही खास रिपोर्ट। कहते हैं ना कि अगर आपको समुद्र में रहना है तो मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप मगरमच्छ से बैर लेंगे तो समुद्र में आप रह नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था एक वक्त पे जब सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक ओबरॉय ने कर दी थी। जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सलमान को लेकर तमाम बातें कहीं, उसके बाद से देखा गया कि विवेक ओबरॉय को फिल्में मिलना बंद हो गई। हालांकि ये सब चीज़ें ऐश्वर्या के कारण हुई थी। हालांकि उसके बाद ऐश्वर्या ने भी विवेक संग रिश्ता तोड़ दिया। अब सालों बाद विवेक का एक दर्द बयान करते हुए विवेक ओबरॉय को देखा जा रहा है, जहां पर विवेक आखिरकार कितनी मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ी सलमान से पंगा लेने के बाद, वो बताते हैं। इन दिनों विवेक ओबरॉय अपनी अपकमिंग वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इंडियन पुलिस फोर्स से विकी एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का दमखा दिखाने के लिए तैयार है। सालों बाद उनका करियर ट्रैक पर लौट रहा है, पर एक समय ऐसा था जब वो ऐश्वर्या राय संग रिलेशन और सलमान खान के साथ झगड़े को लेकर चर्चा में थे। सलमान से लड़ाई के बाद विकी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी लगातार हेडलाइंस के जरिए उन्हें नफरत मिल रही थी। जूम को दिए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि वो बहुत मुश्किल वक्त था और मैं जब भी उस वक्त को याद करता हूँ तो मैं उस समय से गुजर चुका हूँ जहाँ से शायद आप कभी गुजर रहे होंगे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में लोगों को बुली किया जाता है। इन जगहों पर लोग जिद बनाकर दूसरों को ट्रोल करते हैं। वो ऐसा करते रहेंगे ताकि आपका इस पर असर पड़े, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इससे कितना प्रभावित होना चाहते हैं। पैच ऐसा नहीं था कि जो नफरत लोग मुझे दे रहे थे उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत दुखी था, टूट गया था, लेकिन फिर खुद को संभाला और ठाना कि दोबारा अपने आप को टूटने नहीं दूंगा। बता दें कि साल 2005 में विवेक ओबरॉय ने कॉफी विद करण में ऐश्वर्या राय संग रिलेशनशिप की बात को कबूला भी था, पर ऐश्वर्या ने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके संग रिलेशनशिप का जिक्र नहीं किया।
हालांकि बताया जाता है कि जब सलमान खान संग ऐश्वर्या के रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चले थे और जो है दोनों के रिश्ते ब्रेकअप तक पहुंच गए थे, तो उसके बाद मसीहा बनके विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या की ज़िंदगी में आए थे। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो जिससे पंगा ले रहे हैं वो उनके करियर को ख़त्म कर सकते हैं। फिर क्या था? उसके बाद विवेक ओबरॉय ऐश्वर्या की नज़र में अच्छा बनने के लिए उन्होंने सलमान से पंगा ले लिया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मानो विवेक ओबरॉय का करियर ही पूरा चौपट हो गया और सब खत्म हो गया। विवेक ओबरॉय को ना तो कोई डायरेक्टर साइन करना चाह रहा था और ना ही कोई प्रोड्यूसर उन पे पैसा लगाना चाह रहा था, जिसके बाद विवेक का करियर मानो एकदम खत्म हो गया। सालों बाद विवेक अब जो है OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी नई मूवी को लेकर जो है अपनी नई सीरीज़ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। खैर अब ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका ये जो नई सीरीज़ है वो किस कदर जो है फैंस के दिलों में अपनी जगह को बनाती है और जो है क्या इस बार भी विवेक अपनी जो छाप पहले अपनी एक्टिंग से छोड़ा करते थे, क्या एक बार फिर से वो छोड़ पाएंगे? क्योंकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर जानकारी दे दे कि भाई ऐश्वर्या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, मगर विवेक और सलमान के बीच काफ़ी ही जो है एक दुश्मनी का जो है वो सबब खड़ा हो चुका है। तो देखा आपने हमारी इस बेहद ही खास रिपोर्ट में कि आखिरकार विवेक ओबरॉय का दर्द सामने आया है। हालांकि उन्होंने बहुत ही शुगर कोटिंग के साथ चीजों को कहा है, मगर साफ तौर पर ये लग रहा था कि विवेक ओबरॉय अपने साथ हुए जुल्म को, अपने साथ हुए गलती को, अपने साथ हुए ऐसे अन्याय को लेकर अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि जिस रात विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान पर तमाम बातें कही थी, तो वहीं अगले दिन से उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। एक कहावत है, अगर समुद्र में रहना है तो आपको मगरमच्छ से दोस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप उससे ही वैर कर लेंगे तो आप समुद्र में रह ही नहीं पाएंगे। और शायद विवेक ओबरॉय को ये चीज़ उस वक्त समझ नहीं आई। विवेक ने ऐश्वर्या का प्यार पाने के लिए, उनकी सिंपैथी पाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद उनका करियर खत्म हो गया और ऐश्वर्या भी उन्हें छोड़ के चली गई। खैर, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो ऐसा ही होता है। ये सब तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप जुड़ते जाते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है विवेक को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चली, अगर आप भी चले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।